राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। जय बाबा की। तो आज है जेठ का लास्ट डे, तो मैंने सोचा है कि आज खाना बनाया जाए। तो खाने का है ना, मैं सोच रही हूँ ज़रूरतमंदों को दे दें। पहले गांव जा रहे थे कि गांव जाएंगे और वहाँ काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, घर बना रही है, तो वहीं खाना खिलाएंगे। लेकिन किसी वजह से इन्हें कहीं जाना पड़ा और मैं वहाँ नहीं जा पाती। तो यहाँ आसपास बहुत है ज़रूरतमंद जिन्हें, क्योंकि अगर किसी को वैसे जैसे किसी को दें तो कुछ लोग ऐसे ऐतराज़ करते हैं, जैसे कि किसी को अगर लड्डू भिजवाए तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो कुत्तों को रख दिए। तो ऐसा होता है कि ऐसी जगह दें जिन्हें ज़रूरत हो और जो पेट भर के खाएँ। ये तो प्रसाद है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे तो प्रसाद कहीं मिले और मुझे बहुत पसंद है। कोई भंडारा हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने यही सोचा है। तो बस भगवान सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जो टाइम गया, जो हो गया वो ठीक है, आगे सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और आने वाला साल हमारे लिए भी अच्छा हो और आप सबके लिए भी अच्छा हो। इसी कामना के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। कुछ काम मैंने कर लिया, ये बच्चे सोए हुए हैं तो इसलिए लाइट जली हुई नहीं है। तो बस पूजा वूजा हो गई है मेरी। तो अब दिखाती हूँ आप सबको क्या कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मम्मा सब्जी बना रही है। हाँ जी, मैंने सब खीर बना ली है, खीर भी बन गई, खीर भी मेरी बन चुकी है। तो आज जैसे कि मेरा बर्थ होगा ओपन, मतलब बर्थ हो जाएगा और सुबह से तो बस आप सब्जी में खुशबू तो दमदार आ रही है, बाकी पता नहीं। हाँ, फोन में से भी खुशबू आ रही है। ये है हिमांशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशी और मैंने भी अभी सफाई की है, क्योंकि जो हमारा काला बंदर है, मतलब कि जियो, वो कर देता है पूरे घर को सब गंदा। मैं बना रही हूँ अभी, बस मैंने स्टार्ट कर दिया था आलू की सब्ज़ी बनाना। और यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं क्या देखने गई थी कुछ बाहर, और खीर बन गई है मेरी। खीर मैंने पहले ही बना ली थी। ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बस। और आज है 21 तारीख, वीडियो शायद एडिट करने की वजह से लेट जाएगा। और 21 तारीख का लास्ट व्रत था मेरा जेठ का। तो उसी दिन पहले मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि मतलब ग्वालिया जिमाऊँगी, फिर वो ही था कि कुछ लोग शायद वो ये भी, तो मैंने इसलिए मिस्त्रियों के लिए बनाना अच्छा और बेटर समझा कि ज़रूरतमंदों के लिए बनाया जाए खाना। और फिर थोड़ा है ना, सब्ज़ी तो पतली थी लेकिन हाँ टेस्टी बनी थी, अच्छी लगी थी। और बस खीर भी, और इतना पूर्ति पड़ गई थी, इसे थोड़ी थोड़ी बची लेकिन शाम तक भी बच गई थी। और उसके बाद अभी बस मैं पानी डालने के बाद छोड़ दूँगी इसे और आटा लगा लूँगी। आटा भी मैंने बहुत सारा लगा लिया था, मैंने शायद दिखाया ना हो शायद ब्लॉग में, मुझे याद नहीं है। आगे मैं भी आपको सबके साथ ही देख रही हूँ। और किचन मेरी काफ़ी छोटी है, काफ़ी किचन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है खाना वाना बनाने में। नहीं वैसे तो हर चीज़ में ठीक है, लेकिन खाना बना के रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी कुछ दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे भी देखते हैं किचन कितनी बड़ी होगी, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता कि किचन में हो, बाहर भी खाना बना सकते हो, खुले में भी। और काफ़ी स्पेस होता है, तो इसलिए वेट कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी हमारा घर बन जाए। यही बस कि जल्दी घर बन जाए। तो ये, और यहाँ पे ना जो येलो आपने देखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंगो शेक बनाया था हिमांशी ने। और ये मैंने आटा बहुत सारा, बड़ी परात निकाल ली थी, छोटी परात में ही आटा लगाती नहीं तो मैं बड़ी परात निकाल ली थी। और आप सबको बताऊँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये कढ़ाई भी मेरी फूट गई थी जिसमें मैं पूड़ियाँ उतार रही हूँ। एक भगोना फूट गया था, एक दिन पूरा दूध निकल गया। पता नहीं गैस में कोई प्रॉब्लम है, क्या है मुझे नहीं पता। और यहाँ हिमांशी दिखा रही थी आपको बॉल, जियो का दिखा रही थी कि बॉल कैसे भाग रहा है। और बस जो सूट किया है हिमांशी ने किया है। मैं तो फिर मैंने लड्डू को पहले भोग लगा दिया, लड्डू को, और भगवान जी की थाली निकाल दी। उसके बाद खाना जहाँ भिजवाना है वहाँ मैं भिजवा दूँगी। और मैं कह रही हूँ खाना देखने में खाना मेरा बन गया था, और जहाँ खाना मुझे भिजवाना था वहाँ भिजवा भी दिया था। पूरी गर्मी हो रखी थी, बाबा ने परीक्षा ली थी मेरी, तो गर्मी में खाना तो गर्मी में बना। अब देखो मौसम कितना अच्छा हो गया, खाना भी बन गया और मैंने खाना भी खा लिया। और
अब मौसम अच्छा हुआ है, अब एकदम से मौसम अच्छा हुआ है, कूलर की हवा भी एकदम ठंडी हो गई है। और जब उस टाइम खाना बना रही थी बहुत गर्मी थी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, आराम से खाना बना, कोई मज़े में खाना बन गया था, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन हाँ गर्मी थी, पसीने आ रहे थे काफ़ी, पर अब ठंडा मौसम हो गया। जय हो। मौसम देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, ये मौसम देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। ये देखिए इतना प्यारा मौसम हो गया है, जैसे ही मतलब मैं फ्री हुई हूँ काम से, मैं पसीनों में नहाई रही हूँ, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सब कुछ हो गया था जो भी मतलब और हिमांशी तो बेचारी हमेशा झाड़ू ही उठाई रखे। तो इतना ये देखो, तो उम्मीद भी नहीं थी कि बारिश होगी सुबह से। सुबह गर्मी थी ना हिमांशी जब मैंने खाना बनाया, और मैं कह रही हूँ प्रसाद ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे मतलब इसका खुश होके बनाया था, खुश होके बनाया, तभी तो बना भी लिए। मतलब सब कुछ गर्मी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे सब कह रहे थे कि तेरी तबीयत खराब है, खाना जहाँ ज़रूरतमंदों को देना था वहाँ भी दिया था। जितना भी हम आसपास में फैमिली रहती है, हम फैमिली की तरह ही है, सब फैमिली है एक ही, हमारी भाभियाँ हम सब साथ में, ज़्यादा भाभियाँ नहीं, एक भाभी हैं, और बाकी हमारे पास में जैसे भी मतलब, और ऐसे नहीं कहना चाहिए। प्रसाद था, सबने प्रसाद लिया जितने भी बंदों ने। और उसके बाद जो ये बारिश आई है ना, कसम से एकदम दिल खुश हो गया। ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है कि भाई मैं थकान हो गई है या मैंने इतना खाना बनाया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय बाबा की, सच में बाबा शक्ति तो है यार। ये देखो झमाझम बारिश हो रही है। मैंने अभी जब मैं कह रही थी, जब मौसम चेंज हुआ है, मौसम चेंज हो गया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो मैं कह रही बाबा अगर शक्ति है तो आज बारिश आ जाए तो शक्ति तो है बाबा में, ये तो मुझे विश्वास है, और अब और भी विश्वास हो गया। ओए कहाँ घूम रहा है? बारिश में नहा रहा है? ये बारिश नहाने की थोड़ी ना है, एक दो बारिश होने दो, ये गंदा पानी आएगा अभी। तुम लोग बारिश होने नहीं दोगे, पहले बारिश तो होने दो। ए भैया नहा लो, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, पर बारिश तो होने दो अच्छे से, पहले बारिश तो होने दो। हैं क्या नाम है गुड़िया आपका? नैना देवी। ओ वाह, मम्मी की फेवरेट। ये क्या? तो जी चलते हैं हम तो घर के अंदर, अब देखते हैं कुछ काम वाम कर लेते हैं, बच्चों से बातें हो गई। मौसम अच्छा लग रहा है, वैसे मैं यहीं बैठूंगी कुर्सी डाल के, वीडियो तो मैं कहाँ तक बनाती रहूँगी। तो आप सबसे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिमांशी के पीछे तो वर्त खुल गए हैं आज, और मैंने भी खोल लिया है वर्त। बस ज़्यादा सूट, आप सबको पता है कि सूट इतना ज़्यादा करने से भी मैं जितना भी सूट किया सभी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम दिखाऊंगी आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जैसे कि खाना भी बहुत सारे बंदों का बना था, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कई बार घर का खाना बनाने में भी बड़ी परेशान होती हूँ बहुत ज़्यादा। जब से तबीयत ख़राब हुई है ना मेरे अंदर, मैं काँपने लगती हूँ ज़्यादा काम करने से, या ऐसे मेरी बिल्कुल कपकपी छूट जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे कुछ खुद नहीं पता। हिमांशी कह रही मम्मी आप बहुत खुश थे ना, इसलिए कुछ भी था। मतलब सुबह मेरे बैक में इतना पेन था कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक साइड कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। थोड़ी देर में मैं लेट गई, फिर तो वापस मैंने कहा भाई आज नहीं उठा जाएगा। फिर मैं लेटी रही, आराम हो गया, तब मैं उठी। अब बगैर टैबलेट के ही आराम हो गया, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जहाँ मुझे खाना भिजवाना था, जैसे मैंने कहा ज़रूरतमंदों के लिए, उनके लिए भी वो सब काम मेरा हो गया, और बहुत खुश हूँ मैं। बस बाबा आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा हो, आने वाले दिन हमारे बहुत अच्छे हों, जो आप सबके भी बहुत अच्छे हों। कोई किसी तरह की ऐसी बुरी न्यूज़ कहीं से भी ना मिले, हर तरफ खुशहाली हो, बस यही कामना के साथ। और अब हम ब्लॉग का करते हैं एंड, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसा सोच रही हूँ मैं कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ये मैं सोच रही हूँ शाम को भी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। कई बार है ना ब्लॉग नहीं आता है, इसलिए